तो नाउ देखेंगे जेएसपी में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो जेएसपी है वो भी एक सर्वलेट है, ठीक है। तो कैसे है सर्वलेट, जैसे कि हम सर्वलेट यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो एचटीटीपी सर्वलेट का सब क्लास है। तो जब जेएसपी का जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जावा कोड लिख सकते हैं, तो जावा कोड अगर लिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन से हो रहा है, उसका चेंज हो रहा होगा, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो जावा कोड, देन वो एचटीएमएल में कन्वर्ट हो रहा है डेटा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है एचटीएमएल फाइल में, मतलब जेएसपी से एचटीएमएल ये कैसे बन रहा है, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। और ये सर्वलेट कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेएसपी के अंदर, तो ये जो है एक सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सर्वलेट में कन्वर्ट होकर कहाँ जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जहाँ पे आपका जो टॉमकैट आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे भी आपका टॉमकैट फोल्डर रखा हुआ है, वहाँ पे आपको जाना है। तो मेरे में जो टॉमकैट फोल्डर रखा हुआ है एफ ड्राइव में, सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने एक जावा फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर टॉमकैट 9 है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर एक फोल्डर है वर्क फोल्डर, ठीक है। वर्क के अंदर जो जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशन नाम के फोल्डर यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है हेलो वर्ल्ड नाम का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हेलो वर्ल्ड नाम का है एप्लीकेशन। तो ये हमारा एप्लीकेशन था, इसके अंदर ऑर्ग, इसके अंदर है अपाची, इसके अंदर है जेएसपी नाम का फोल्डर। तो यहाँ पे सारे जेएसपीज रखे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने index.jsp बनाया है उसका एक ट्रांसलेशन हुआ है, जावा फाइल क्रिएट हुआ है, वो है index_jsp.java, ठीक है। तो ये एक जावा फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें क्या है वो अब हम देख लेते हैं। इसको आपको एडिट प्लस में ओपन कर लेना है, तो आप कोई भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्वलेट्स वगैरह इंपोर्ट हुए हैं ना। यहाँ पर आप देखिए जो फाइनल क्लास है ये, ठीक है, index_jsp, ये उसका ट्रांसलेशन है। जो जेएसपी मैंने बताया आपको जिसमें हम एचटीएमएल लिखेंगे उसका ट्रांसलेशन है ये। तो ये जावा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किस क्लास का सब क्लास है, ये है HTTP JSP बेस क्लास का ये जो है ये सब क्लास है ना। ये बेस क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये सर्वलेट का सब क्लास है। तो इसको हम देखेंगे ये क्लास क्या है, ठीक है। तो इस क्लास का अगर जस्ट आप कोई कॉपी कर लीजिए, आप इसको सर्च करने में आसानी होगी। जस्ट टाइप कीजिए गूगल में इसको और सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे टॉमकैट अपाची का ये वेबसाइट आएगा फर्स्ट ही। तो इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा इस क्लास के बारे में। तो ये क्लास को आप देखिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देखोगे सब क्लास कौन है, जेनेरिक सर्वलेट है, पेरेंट है जेनेरिक सर्वलेट, उसके बाद HTTP सर्वलेट, और ये जो क्लास है वो HTTP सर्वलेट का सब क्लास है। तो इसका मतलब ये है कि जो JSP हमने क्रिएट किया है index_jsp, ये एक सर्वलेट है, ठीक है। तो ये एक सर्वलेट है, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इंटरनल पार्ट है इसका, इसको हम ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो मैंने JSP क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, JSP को ओपन करेंगे ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HTML हेड क्रिएट है। तो जैसे हम सर्वलेट में करते थे वैसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखो out.write डॉक टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद out.write HTML, out.write हेड, देन मेटा टैग। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा अपना नाम मैं जस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक टैग बनाया, मैंने यहाँ पर कहा H2 टैग क्रिएट किया, और H2 के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा वीरेंद्र, सेव किया। इसको मैंने सेव किया तो एप्लीकेशन क्या होगा, रीलोड होगा, जहाँ पे ट्रांसलेशन अगेन होगा। मैं एडिट प्लस को ओपन करूँगा यहाँ पर तो एप्लीकेशन रीलोड हुआ, ओके। तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देखेंगे क्या होता है। पेज में आएंगे, इंडेक्स पेज को रिक्वेस्ट सेंड किया, वापस अपना एडिटर ओपन करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि फाइल आपका चेंज हुआ है। तो मैं कह देता हूँ ठीक है चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी चेंज चाहिए हमको। तो यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ पर जो मैंने ऐड किया था ये बन गया H2 वीरेंद्र, ठीक है। तो इंटरनली जैसा हम सर्वलेट में राइट कर रहे थे वैसे ही ये JSP भी राइट हो रहा है, out.write, लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं, इंटरनली खुद हो रहा है, ठीक है। तो इससे काफ़ी आसानी हो रही है अब। तो इतना सारा जो कोड लिखना था ये वाला, ये अब हम नहीं लिख रहे हैं, ये अब हम यूज़ कर रहे हैं JSP का। तो इंटरनली टॉमकैट इसको ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। ये तो रही कहानी कि ये जो JSP है वो ट्रांसलेट होता है सर्वलेट में। तो आप इससे सेटिस्फाइड होंगे कि जो JSP है वो एक सर्वलेट है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सर्वलेट में अगर हमको जावा कोड लिखते हैं कोई भी तो वो कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सर्वलेट है ये तो क्लास का डेफिनेशन है, ये क्या है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाया हुआ है इनने। इसके बाद है यहाँ पर ये मेथड्स बनी हुई हैं कुछ, ठीक है। ट्राई ये रहा यहाँ पर जो मेन कोड हमारा है ट्राई कैच के अंदर, यहाँ पर आप देखिए ये ट्राई है, ये कैच है। तो जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ अभी तक वो कहाँ पे आ रहा है, इस ट्राई के अंदर आ रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर कोई कुछ जावा कोड लिखता हूँ तो वो यहाँ पे कैसे ट्रांसलेट होता है वो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो वापस आएंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्टलेट का। स्क्रिप्टलेट मतलब कि यहाँ पर एक टैग है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्टलेट। तो इसमें क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड देन परसेंटेज का यूज़ करना, तो ये क्लोज भी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप जावा कोड लिख सकते हो। तो मैंने जस्ट लिखा इंट i इज इक्वल टू 0 और सेमीकोलन। तो सिंपल जावा कोड है, ये मैंने लिखा, मैंने इसको सेव किया। वापस आएंगे एप्लीकेशन में और जस्ट मैंने एक बार इसको रिलोड किया पेज को और एडिट प्लस को मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर आप देखो फाइल चेंज हुआ, मैंने कहा यस चेंज हुआ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ वो यहाँ पर आ रहा है आउट के अंदर, और जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्टलेट के अंदर तो वो यहाँ पर आ रहा है एज अ लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर जो भी मैं कोड लिखता हूँ स्क्रिप्टलेट के अंदर वो यहाँ पर लोकली यहाँ पर आकर राइट हो जाता है। ओके, आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक लूप चला देता हूँ तो क्या होता है, लूप चला के देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, देन i प्लस प्लस किया और जस्ट मैंने ओपन क्लोज कर दिया, कुछ भी नहीं लिख रहा मैं इसके अंदर ना। मैंने सेव किया, पेज में आएंगे वापस एप्लीकेशन के, पेज को रिलोड किया, अगेन एडिटर ओपन करेंगे, चेंज हुआ पेज। नाउ यहाँ पर आप देखो जो फॉर लूप है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं नॉर्मली ओपनली लिख रहा हूँ टैग्स में, HTML टैग्स में, वो यहाँ पर राइट के अंदर आ रहे हैं, और जो चीज़ें मैं स्क्रिप्टलेट के अंदर लिख रहा हूँ वो यहाँ पर एज अ कोड ज्यों का त्यों आ जाता है, ठीक है। तो जो कोड हम HTML जैसे यहाँ पर लिखते जावा में वैसे ही आपको वहाँ लिखना है, जस्ट उसको आपको स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है। तो अगर आप कोर जावा में आपकी अच्छी कमांड तो आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, इस पर कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा, आउट डॉट राइट HTML राइट होता जा रहा है, लास्ट में क्या हुआ, फ्लश हुआ, क्लोज हो गया, जैसा हम सर्वर में कर रहे थे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे आसानी हो रही है, तो हमने यहाँ पर लूप लगा दिया ना होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, 10 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये जो भी मैं इसके अंदर लिखता हूँ वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है डायरेक्टली कोड के अंदर, मतलब कि यहाँ पर सिंपली जावा कोड यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, जो मैं लिखूंगा वो मुझे चाहिए राइट के अंदर, ठीक है। तो मैं राइट के अंदर कैसे लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसके अंदर आउट डॉट राइट तो मेरा काम हो जाएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन आउट डॉट राइट लिखना भी बहुत मुश्किल है। तो मुझे क्या चाहिए, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स चाहिए जिसके कारण से ऑटोमेटिक आउट डॉट राइट हो जाए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने बॉडी के लिए तो नहीं लिखा आउट डॉट राइट, फिर ऑटोमेटिक लिख गया ना ये, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं जस्ट, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन मतलब जो आप प्रिंट करना चाहते हो HTML में वो आप कैसे करते हो, तो इसके लिए एंगुलर ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट लगाया, इसके बाद इक्वल साइन का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो चला जाएगा आउट डॉट राइट में। जस्ट अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा हेलो वर्ड एंड इसको मैं डबल, ये एज अ स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल कर्ली ब्रैकेट में रैप करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेव किया, वापस आएंगे और यहाँ पर मैंने कहा पेज को रीलोड किया और अगेन देखेंगे इसका ट्रांसलेशन कैसा। तो ट्रांसलेशन अगर आप देखो तो चला जाएगा आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पर आप देखोगे हेलो वर्ल्ड। तो जो चीज़ें आप HTML में प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पर आप देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, और यहाँ पर आप देखो ट्रांसलेशन में आउट डॉट प्रिंट, तो इसके अंदर आया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे किया, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक सिंटैक्स है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हेल्प से मैं कोई भी वैल्यू HTML में प्रिंट कर सकता हूँ। तो क्या मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करके उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोड लिखना हमको HTML कोड, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्टलेट का यूज़ करूँगा। स्क्रिप्टलेट कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं जावा कोड। मैंने यहाँ पर कहा इंट i इज इक्वल टू 90। ना उस 90 का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा सिंपली, तो यहाँ पर मैंने कहा जस्ट i, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया लोकल वेरिएबल, और इस i को मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा आउट डॉट राइट की मेथड के अंदर आ जाएगा i। ओके, नाउ एप्लीकेशन को सेव करेंगे, सेव किया, रीलोड करेंगे एंड देन एडिट प्लस में आएंगे आप वापस। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हुआ, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ इंट i इज इक्वल टू 90, ये क्योंकि स्क्रिप्टलेट में था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या हुआ था, हमने एक एंटर प्रेस किए हुए, तो इसलिए ये सारे कैरेक्टर्स आए। इसके बाद यहाँ पर क्या आया, i का वैल्यू, तो आउट डॉट प्रिंट i, तो i यहाँ पर एक्सेसिबल है अब, ठीक है। तो कैसा हो रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले लिख दूंगा, वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया लोकल वेरिएबल, उसको मैं पहले लिख दूंगा, तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आप i को एक्सेस कर रहे हो और i तो बाद में डिफाइन किया। तो जो रूल्स कोर जावा में चलते हैं वो रूल सेम यहाँ पे चलेंगे। तो आप जब कोड लिखते हो JSP में, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक कोर जावा के कॉन्सेप्ट को याद रख के चलिए कि कैसे ये ट्रांसलेशन वगैरह आपके माइंड में ये चलेगा कि कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है, तो आपकी कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकता हूँ लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मैंने एक एरे क्रिएट किया
इंटीजर एरे क्रिएट किया, ठीक है, इंटीजर एरे, और इसमें मैंने जस्ट कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट की। मैंने कहा न्यू इंट, ठीक है, न्यू इंट मैंने यहाँ पर कहा, इसके अंदर वैल्यू डालना है, मैंने कहा 12, और ये मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट कर दी, क्योंकि ये जावा कोड है, लास्ट में हमको टर्मिनेट करना है, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक एरे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा लोकली। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रांसलेशन में एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ ना, इसे हमें प्रिंट करना है, आउट डॉट राइट करना है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी के अंदर मैं कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा फॉर मैंने यहाँ पर कहा इंट, या फिर मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है, इंट, और यहाँ पर मैंने कहा आई, यहाँ पर मैंने ARR पास किया ना। यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक स्क्रिप्टलेट के अंदर, ठीक है, स्क्रिप्टलेट के अंदर एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैं इसके अंदर अगर इक्वल करके आई को यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ये लीगल सिंटेक्स नहीं है, तो इसके अंदर आप इसको नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, ये जो है इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, एंड देन इसको अगेन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ये वाला जो ब्रैकेट है इसके लिए हम अगेन इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, मैंने इसको सेव किया। तो अभी आप देखो ये कैसे काम करेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा जावा कोड हो गया। इसके बाद मैंने कहा आउट डॉट राइट आई, और इसके बाद है लास्ट में ये, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। मैं इसको जस्ट सेव करूँगा तो आप इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, काफ़ी आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पेज को रीलोड करेंगे, एडिट प्लस में वापस आऊँगा मैंने कहा रीलोड। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, फॉर इंट आई, ठीक है, फॉर इंट आई, और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हुआ, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये क्लोज हुआ। ये क्यों आया, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हैं, स्पेस वगैरह हमने प्रिंट किया हुआ है, स्पेस एंड स्लैश सारी, उसके कारण आया। और इस लूप के अंदर क्या आया, आउट डॉट प्रिंट आई। ओके, तो क्या होगा, इस पर ये इटरेट होगा, एक एक इंटीजर आएगा आई में, और ये आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ये कहाँ पे देखेगा, आउट डॉट राइट, ये देखेगा पेज में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है लिस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम करता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नाउ देखेंगे इसको और आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। स्क्रिप्टलेट के अंदर आप डायरेक्टली कोई भी जावा कोड लिख सकते हो, एक्सप्रेशन की हेल्प से आप वो वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो एक HTML पेज में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो प्रिंट किया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमको कहाँ से होता है, क्लाइंट साइड पे, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। नाउ यहाँ पर ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्टलेट के अंदर और एक्सप्रेशन के अंदर, ये कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से ये ट्राई स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये ट्राई कहाँ पे है, ट्राई है इस मेथड के अंदर, JSP सर्विस के अंदर, ठीक है। JSP सर्विस, जैसे कि सर्विस मेथड था उसमें HTTP सर्वर में, ऐसे ही यहाँ पर अंडरस्कोर JSP सर्विस। तो ये एक लोकल, मतलब ये एक मेथड है। तो इसका मैंने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक लोकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जो भी मैं HTML JSP में लिख रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है, वो इस मेथड के अंदर लोकली यहाँ पर राइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी राइट हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर इसकी बॉडी में रिक्वेस्ट है और यहाँ पर रिस्पॉन्स है, तो उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली JSP में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर JSP में तो कुछ नहीं दिख रहा रिक्वेस्ट वगैरह, पर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि इस मेथड की पैरामीटर में। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि मुझे अगर इंस्टेंस लेवल पे कुछ क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है इंस्टेंस लेवल पे, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिक्लेरेशन का। तो डिक्लेरेशन का क्या सिंटेक्स है वो देख लेते हैं। स्पेस दूंगा मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कहा एंगुलर ब्रैकेट ओपन, परसेंट साइन का यूज़ करेंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो जाएगा इंस्टेंस लेवल पे। इंस्टेंस लेवल पे आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, इंस्टेंस लेवल पे आप क्लास डिफाइन कर सकते हो, फाइनल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे डिक्लेरेशन की हेल्प से। तो जो आप डिक्लेरेशन में लिखेंगे वो जाएगा मेथड के इंस्टेंस लेवल पे, ठीक है। मतलब वो जाएगा मेथड्स के बाहर क्लास लेवल पे, ठीक है। आप वो कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, स्टैटिक मेथड, एक इंस्टेंस मेथड। इसके बाद यहाँ पर हम जो लिखते हैं स्क्रिप्टलेट में, ये जाता है लोकल लेवल पे, ठीक है। जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ये भी जाता है लोकल एक मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो डिफाइन करूँगा वो मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, पूरे पेज में कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइनल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर कहा फाइनल इंट नंबर इक्वल, हमने कहा 90, ठीक है ना। उसको सेव करूँगा मैं, सेव किया, पेज को रिलोड करेंगे, एडिटर ओपन करेंगे, एंड देन हमने कहा यस। तो यहाँ पर आप देखो फाइनल इंट नंबर क्रिएट हुआ, कहाँ क्रिएट हुआ, क्लास के अंदर डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया है एक नंबर नाम का, ओके। तो जस्ट डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, स्क्रिप्टेड लोकली आता है सर्विस मेथड के अंदर, एक्सप्रेशन भी लोकली काम करता है सर्विस मेथड के अंदर, लेकिन जो डिक्लेरेशन है वो काम करता है क्लास लेवल पे। नाउ मेथड डिफाइन करना चाहते तो मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कहा पब्लिक वॉइड
पब्लिक वॉइड से हेलो, ठीक है। सिंपल सा जावा कोड लिख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस से हेलो के अंदर से मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ ये वाला नंबर। तो मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न नंबर, ठीक है। रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय, मैं इसमें कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय आई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो सिंपल जैसे मेथड काम करता है वैसे ही यहाँ पे काम करेगा। वॉइड को मैं चेंज करूँगा नंबर में, इंट में, तो पब्लिक इंट से हेलो। तो इसने क्या किया, से हेलो किया और रिटर्न किया नंबर, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेथड बन गया। ये क्या है, एक इंस्टेंस लेवल पे एक मेथड क्रिएट हो जाएगा इससे, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है ये क्या करता है, क्लास लेवल पे क्रिएट करता है जो भी हम लिखते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो फाइनल, आप कुछ भी करो वो मेथड के बाहर होगा, सर्विस मेथड के बाहर। सेव किया मैंने इसको और मैं पेज को रीलोड करूँगा। पेज को मैं रीलोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो JSP का ट्रांसलेशन है वो हर बार होता है, जब जब आप पेज को रिक्वेस्ट सेंड करते हो हर बार होता है, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे मैंने कहा यस, और यहाँ पर आप देखोगे एक मेथड क्रिएट हो गया पब्लिक इंट से हेलो, रिटर्न किया नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। और तो इस मेथड को मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो देखेंगे एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। तो मैं इसको कहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको एक नंबर पास किया है, मैं चाहता हूँ कि इस नंबर का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो उसको मैं इंट पैरामीटराइज भी क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कहा इंट एक नंबर मैं इसको सेंड करूँगा और इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो यहाँ पर आई नहीं सेंड कर रहा, मैं से हेलो को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा से हेलो, और से हेलो को मुझे नंबर पास करना है, तो क्या मैं आई पास कर सकता हूँ, मैंने इसको आई पास कर दिया, ठीक है। मैंने इसको एक आई जो है पास कर दिया। अब क्या होगा, ये से हेलो जो है वो कॉल होगा और उसको ये मैंने आई पास किया हुआ है, तो जो आई जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेव किया मैंने इसको और देखेंगे यहाँ पर कोई एरर होगा तो हमको एरर मिलेगा प्रॉपर। तो कभी कोई भी एरर नहीं आया हुआ है ना। आपको यहाँ पर देखना है ट्रांसलेशन कैसे हुआ। तो ट्रांसलेशन में आप देखोगे वो जो ट्रांसलेशन हुआ एक्सप्रेशन का वो कहाँ है, मेथड के अंदर। तो मेथड के अंदर ये रहा इंटीजर एरे, ये रहा फॉर लूप, इसके अंदर मैंने क्या किया, आउट डॉट प्रिंट के अंदर आ गया से हेलो, और से हेलो मैंने आई पास किया, मतलब कि ये वाला आई पास हुआ होगा। फर्स्ट जो आई का वैल्यू था 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर हमने ये काम करता है ना। क्विक रिवीजन करते हैं एक बार, हमने क्या देखा। डिक्लेरेशन करने का मतलब ये है कि आप क्लास लेवल पे कुछ क्रिएट करना चाहते हो। क्लास लेवल का मतलब ये इंस्टेंस हो या फिर फाइनल हो या फिर स्टैटिक हो, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप एक क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, नया क्लास, इनर क्लास, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद परसेंट साइन, इसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। क्लोज करने के लिए क्या करना है, परसेंट साइन एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन टैग। तो इसकी हेल्प से हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि क्लास लेवल पे जाएगा। इसके बाद है स्क्रिप्टलेट। स्क्रिप्टलेट की हेल्प से हम डायरेक्टली लोकल लेवल पे कोई भी कोड लिख सकते हैं। क्या आप लोकल लेवल पे एक मेथड डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर हम इस स्क्रिप्टलेट के अंदर मेथड डिफाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि स्क्रिप्टलेट जाता है मेथड के अंदर, सर्विस मेथड के अंदर, तो क्या आप सर्विस मेथड के अंदर कोई मेथड डिफाइन कर सकते हो, मेथड के अंदर मेथड नहीं कर सकते, तो आप स्क्रिप्टलेट के अंदर भी मेथड को नहीं लिख सकते। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा पब्लिक वॉइड हेलो, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। मैंने उसको जस्ट सेव किया, वापस आएंगे पेज में और उसको रिलोड करेंगे, एरर आएगा, ठीक है। एरर क्यों आया, सिंपल सा मैंने बताया कि आप सर्विस मेथड के अंदर एक नया मेथड क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आप देखो एक मेथड के अंदर एक और मेथड बन गया, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो आप जिस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो स्क्रिप्टलेट है, ये जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ जाता है, सर्विस के अंदर। तो सर्विस के अंदर जो आप मेथड के अंदर लिख सकते हो वो आप इस सर्विस के अंदर, इस स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो। एक्सप्रेशन में क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट करते हो, आपने कहा आउट डॉट प्रिंट, तो प्रिंट की बॉडी में आप क्या पास कर सकते हो, जो जो चीज़ें आप बॉडी में पास कर सकते हो वो चीज़ यहाँ पे भी पास कर सकते हो। मान लीजिए ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ये वॉइड है, तो क्या मैं प्रिंट की बॉडी में वॉइड पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या मैं यहाँ पर प्रिंट की बॉडी में कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ जो कुछ रिटर्न नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो उस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ना। एक और चीज़ है यहाँ पर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का यूज़ क्यों करते हैं, हम पेज लेवल पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। सबसे टॉप पे अगर आप कुछ लिखना है, जैसे कि इंपोर्ट स्टेटमेंट है, या फिर आप कोई नया पेज इसमें ऐड करना चाहते हो। JSP में इसमें क्या होता है, एक फैसिलिटी हमारे पास कि आपके पास जो मेन कंटेंट होता है, ये मान लीजिए होम पेज है, ये यहाँ पर ऑर्डर पेज है, यहाँ पर कार्ट पेज है। तो इन तीनों पेज में क्या कॉमन होता है, हेडर जो होता है इसका वो कॉमन होता है। तो हेडर को हम एक बार डिफाइन करेंगे JSP पेज में, और उस JSP को यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्टिव का, ठीक है। तो एक सिंपल सा यूज़ है डायरेक्टिव का। अब जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इंपोर्ट स्टेटमेंट हमेशा लिखे जाते हैं टॉप पे। तो अगर आप यहाँ पर देखो, टॉप में हमेशा हम लिखते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट और पैकेज। तो ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये अगर मुझे लिखना है तो मैं इन तीनों की हेल्प से नहीं लिख सकता,
ठीक है। तो मुझे उसके लिए यूज़ करना होता है डायरेक्टिव का। हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम एक छोटा सा एक एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस JSP का यूज़ करेंगे, ठीक है, और ताकि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी स्क्रिप्टलेट्स की, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसकी जो ये जो हमने देखा अभी स्क्रिप्टलेट्स वगैरह, तो इसकी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कैसे हमें देखना है, ठीक है। तो वो बहुत ही आसान है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।